राजेश राणा जी का सवाल है सर, 4-5 पोस्ट हैं उनकी, मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा, मेरे को समय लगा जब आप आंसर दे रहे थे, मैं उनका क्वेश्चन पढ़ भी रहा था। उन्होंने सर अपना व्यू पॉइंट शेयर किया है, जिस व्यू के साथ उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, और वो कह रहे हैं कि बाकी लोगों के साथ भी आप शेयर कीजिए, हो सकता है कि उनको भी फायदा हो। जरा आप बताइए कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं। राजेश राणा जी सर हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं सर AI इज द मेगा ट्रेंड विच क्रिएट्स डिमांड फॉर पावर, एनर्जी, ट्रांसमिशन इंफ्रा एंड डेटा सेंटर्स। 4 मेन सेक्टर्स हैं, कह रहे हैं कि AI इनकी डिमांड क्रिएट कर रहा है या फिर इनके लिए डिमांड पैदा कर रहा है। बहुत ध्यान से पढ़िए सर, इनका सवाल बहुत ही अच्छा है, इन्होंने पूरी रिसर्च करके डाला है। विद कीपिंग दिस इन माइंड आई एम बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो एंड नीड योर हेल्प टू चूज स्टॉक्स। कुछ स्टॉक्स इन्होंने बताए भी है सर। कह रहे हैं कि प्रॉक्सी टू राइड AI वेव, यानी कि इस AI की जो वेव चल रही है उसको फायदा लेने के लिए पावर में अदानी पावर ये ले रखे हैं, एनर्जी में अदानी ग्रीन, या फिर एक्मे सोलर, या फिर KPI ग्रीन, या फिर वारी एनर्जी, या त्रिवेणी टर्बाइन। ये इन्होंने सवाल पूछा है आपसे। फिर तीसरा ट्रांसमिशन में की कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन इज ऑल्सो अ मेगा ट्रेंड विच इंक्लूड्स बिलो कोर कंपोनेंट्स, ट्रांसफार्मर्स, जिसमें इन्होंने शिल्चर टेक्नोलॉजीज ले रखा है, और ट्रांसफार्मर्स में और सेमीकंडक्टर्स में इन्होंने केन्स टेक्नोलॉजी सर कह रहे मैंने ले रखा है। ट्रांसमिशन टावर्स में इन्होंने स्किपर ले रखा है, EPC में इन्होंने टेक्नो इलेक्ट्रिक ले रखा है, और HVDC सिस्टम्स में कह रहे हैं कि KC इंटरनेशनल और TD पावर इनके पास है। केबल्स में पॉलीकैब, अपार इंडस्ट्रीज है। डेटा सेंटर्स में नेटवेब और अनंतराज इनके पास है। कह रहे हैं कि प्लीज टेक दिस क्वेश्चन, आई थिंक दिस विल हेल्प लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स टू बिल्ड देयर पोर्टफोलियो। सर बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, या फिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकियों को भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुझे जो साफ समझ आता है सर, डेटा सेंटर्स में नेटवेब और अनंतराज, ये तो हम कई बार बातचीत कर चुके हैं। केबल में पॉलीकैब, अपार इंडस्ट्रीज की बात होती है। ये जो पावर, एनर्जी, इंफ्रा, ट्रांसफार्मर्स की जो बात ये कर रहे हैं, और डेटा सेंटर्स भी आप चाहें तो इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा सर। इनके पोर्टफोलियो पर पूरा अपना प्रकाश डालिए जरा एक बार। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि उनका क्वेश्चन बहुत ही सही और सटीक है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ग्रीन एनर्जी थीम में और पावर सेक्टर में कमिंग फ्यूचर में एक रेवोल्यूशन तो मैं देखता हूँ। रिसेंटली मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मैं ना मुंबई में था आज से 6-8 महीना पहले, और अदानी ग्रीन के जो CEO है अमित जी, उनके साथ मैंने मीट किया। लकीली उन्होंने मुझे 10 मिनट दिया और मैंने उनसे पूछा था कि क्या थीम चल रहा है, कि कमिंग फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा चीज़ समझाया एंटर द ग्रीन थीम को लेके, कि कमिंग 10 साल में 5 साल में कितना पॉसिबिलिटीज़ है, और ऑस्ट्रेलिया में इनका क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैं ना बहुत ही प्रभावित हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द डे, एज ए एनालिस्ट आई डोंट हैव एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और मैं तो अदानी ग्रीन पे मेरा कोई कोई भी मेरा होल्डिंग भी नहीं है। तो मैं चीज़ों को समझा। और पावर में भी आप देखेंगे जिस तरीके से पावर का जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे लगता है नो डाउट इसमें तो फ्यूचर है। आप देखेंगे अगर ग्रीन एनर्जी के साथ आप जाना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन अभी 940 के आसपास एक स्टॉप लॉस, 935 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा आपको। 995 के आसपास चल रहा है अगर शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 850, क्योंकि अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी सिंपली। सो आप एक 850 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। नेक्स्ट 1.5-2 साल का भी व्यू रखेंगे ना, यही स्टॉक आपको 1350, 1400, 1500 के भाव आते हुए दिखेंगे। टाटा पावर सर नो डाउट इज अ फंडामेंटली वेरी गुड स्टॉक, बट द प्रॉब्लम इज बहुत टाइम से स्टॉक 406 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि टाटा पावर जैसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 406 अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो बहुत जल्दी स्टॉक्स आपको 550, 600 आते हुए दिखेंगे। टाटा पावर थोड़ा स्लो चलता है कंपेयर टू अदानी पावर भी अगर आपके पास है। अदानी पावर, अदानी मीन्स अगेन द वोलेटिलिटी, अदानी मीन्स इतना इनका जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है। फिर से राहुल गांधी कुछ ना कुछ पोस्ट डाल देंगे तो अपना अदानी ग्रुप पे कुछ ना कुछ हो जाएंगे। लेकिन अदानी पावर जैसे स्टॉक, मुझे लगता है कि टाटा पावर और अदानी पावर ही सर बेसिकली मार्केट लीडर है। और अदानी पावर तो आपका पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। अभी के लिए मुझे लगता है कि एक बार 540 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और हमने बहुत बार बात किया मनी 9 के शो में कि मुझे लगता है कि 496 का उस टाइम पे मैं बताता था कि स्टॉप लॉस होना चाहिए, बाई करना चाहिए। जिस तरीके से हमने लास्ट बार भी देखा, ऑलमोस्ट 608 के आसपास एक टॉप बनाया था। 608 के आसपास टॉप बनाने के बाद अभी 603 चल रहा है। रिसेंटली 620 के आसपास भी टॉप बनाया। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली संदीप जी ये भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वारी एनर्जीज वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, और आपने देखा है लास्ट दिन तो 2-3 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया था और आप ही के शो में। और यहाँ पे मेरा टारगेट है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर 3200 के ऊपर क्लोजिंग देता है
तो 3600 3800 कमिंग सून है। बाकी आनंद राज में देखिए, आनंद राज में ना रिसेंटली बहुत आनंद राज इंक्रीज हो चुका था, बेस बन चुका है, लेकिन आनंद राज में मुझे लगता है कि सर एक टाइम करेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। 561 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक 600 के ऊपर फिर से भागेंगे। एक बॉटम बन चुका है, बेस बन चुका है, ऑलमोस्ट 450 480 के जोन के आसपास एक बार बेस बन चुका है, तो पॉसिबिलिटीज इसमें है। लेकिन मुझे लगता है कि 600 के ऊपर जो रैली आएंगे उस रैली में 750 कमिंग सुन है, तो मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस भी बहुत ही अच्छे से आपको मेंटेन करना चाहिए। बाकी सर पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड अभी 6705 के आसपास चल रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया एक स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ था। आप देखेंगे सैंडविच पैटर्न बिल्ड हुआ ऑलमोस्ट 4900 से 5200 के आसपास। उसके बाद हमने देखा फिर भी एक बार टाइम करेक्शन हुआ, कुछ हफ्ता ऑलमोस्ट एक महीना तो टाइम करेक्शन में था 6000 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता है स्टॉक 6000 के नीचे जाने वाला है। फिर भी एज पर द मार्केट, यू नो मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, तो आपको विद रिस्पेक्ट के साथ मार्केट में एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 6050, 6050 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। मुझे लगता है कि इसका जो ऑल टाइम हाई है 7500 के आसपास कमिंग सुन है, तो मुझे लगता है कि इनका पोर्टफोलियो नो डाउट बहुत ही अच्छा है। बाकी टेक्नो इलेक्ट्रिक करके आपने एक कंपनी बताया, मुझे लगता है कि इसका चार्ट सर थोड़ा बहुत अभी कंसोलिडेशन होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे ऑलमोस्ट सितंबर 24 के आसपास ट्रिपल टॉप बनाया था, ऑलमोस्ट 1700 के ऊपर क्रॉस हो नहीं पाया। सो अभी 1600 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट ही ऊपर जा सकता है। आप एक बार यहाँ से 50% ऊपर जाता है तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, या तो करंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए इस स्टॉक में, क्योंकि जो स्टॉक लास्ट ईयर 6-7 बार जो है 1700 का जोन 1750 का जोन ठीक से क्रॉस हो नहीं पाया, तो मुझे लगता है कि इस बार भी रुकने वाला है। तो एक बार अगर 1750 इसके ऊपर सस्टेन करने पे स्टॉक ऊपर जाएंगे। बाकी सर बाकी स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि आप एक बार वेट करके जाइए, स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप जा सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 3050। बाकी जो अभी ये जो जून मंथ पे, लास्ट जून मंथ पे जो वॉल्यूम आया सर, एंटर द हिस्ट्री में ऐसे टेक्नो जो इलेक्ट्रिक है इसके साथ ऐसा वॉल्यूम नहीं आया जो लास्ट जून, इसी साल जो जून में लास्ट मंथ पे आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे म्यूचुअल फंड का बाइंग किया होगा, कुछ ना कुछ अच्छे जो DII है, FII है, डेफिनेटली किसी ने पोजीशन लिया होगा। वीकली जो एवरेज मूविंग प्राइस हम देखते हैं सर, वीकली एवरेज मूविंग प्राइस का भी स्टॉप लॉस है 1350 के आसपास। तो मुझे लगता है बने रहिए, लेकिन 1700 के आसपास एक बार आपको 1750 के आसपास एक बार वेट करना पड़ेगा। चाहो तो एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग भी करके जा सकते हो। सो सर आपको मैंने टाटा पावर, अदानी पावर एंड वाई भी बता दिया, आनंद राज भी बता दिया। इंटर थीम मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सब में आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कल को जाके अगर यूएस में कुछ क्रैश आता है, जिस तरीके से इलॉन मस्क ट्वीट कर रहा है कि यूएस में डेट इंक्रीज हो चुका है, क्या पता कल क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो मेक श्योर यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आपको एक स्टॉप लॉस के साथ ही मार्केट पे बने रहना है। जो थीम के आप बात कर रहे हो, सब कुछ एक स्टोरी है, स्टोरी कंफर्मेशन होगा प्राइस एक्शन के साथ। तो स्टोरी के साथ प्राइस एक्शन दोनों के साथ आप बने रहिए।